मध्य पूर्व में अभी भी बवाल मचा हुआ है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद अमेरिका ने अपनी पूरी फौज इस इलाके में भेज दी है। हजारों सैनिक, लड़ाकू जहाज और सुरक्षा सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये सब इजराइल को बचाने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका को डर है कि ईरान इजराइल पर पलटकर हमला कर सकता है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सेना भेजने का हुक्म दिया है। इससे मध्य पूर्व में हालात और भी खराब हो सकते हैं। अमेरिका ने पहले ही इस इलाके में अपनी बहुत सारी सेना भेज रखी है। ये नया कदम अमेरिका की आक्रामक नीति दिखाता है। ये इलाका पहले से ही कई लड़ाइयों का मैदान रहा है। अमेरिका के और ज्यादा दखल देने से परिस्थिति और भी नाजुक हो सकती है। अमेरिका को शक है कि ईरान द्वारा समर्थित ग्रुप्स इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इन ग्रुप्स में हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद शामिल हैं। ये ग्रुप्स लेबनान, गाजा पट्टी और सीरिया में एक्टिव हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को अपने किए की सजा मिलेगी। अमेरिका का मानना है कि ईरान अपने इन साथियों के जरिए इजराइल पर हमला कर सकता है। इन ग्रुप्स के पास रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियार हैं। ये ग्रुप्स इजराइल के शहरों और फौजी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका और इजराइल इन ग्रुप्स की हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि इन ग्रुप्स को रोकना आसान नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हवाई हमले किए। इजराइल का कहना है कि ये हमले अपनी रक्षा में किए गए थे। इजराइल का एलिगेशन है कि हिजबुल्लाह ने उनके इलाके में रॉकेट छोड़े थे। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के वेपन्सों के गोदाम और ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह को अपने नागरिकों पर हमला करने से रोकने के लिए तैयार है। इजराइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू करने की भी धमकी दी है। इजराइल के इन हमलों से लेबनान में टेंशन बियारच गया है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर जवाबी हमले की धमकी दी है। लेबनान की सरकार ने इजराइल के हमलों की निंदा की है। दुनिया भर के देशों ने दोनों तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि डर है कि यह लड़ाई और भी भयानक फॉर्म ले सकती है। सेक्शन 4, क्षेत्रीय युद्ध का खतरा और वैश्विक चिंता। मध्य पूर्व में चल रहे इस बवाल की वजह से पूरे इलाके में जंग छिड़ने का डर बरहाच गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। ये टेंशन कभी भी एक बड़ी लड़ाई का फॉर्म ले सकता है। अगर यहां जंग छिड़ती है तो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। इससे तेल के प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। दुनिया भर के देशों ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने को कहा है। हालांकि अभी तक शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पूरी दुनिया के लोग अमन की दुआ कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या बातचीत से इस मुसीबत को टाला जा सकता है। सेक्शन 5, अमेरिका की भूमिका, शांति या पक्षपात। अमेरिका मध्य पूर्व में एक अहम भूमिका निभाता है। हालांकि उसका रुख अक्सर एक तरफा रहा है। अमेरिका इजराइल का करीबी दोस्त है। वो इजराइल को हर तरह की मदद देता है। अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। वह इजराइल को अपनी रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का हकू देता है। दूसरी ओर अमेरिका के ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंध है। अमेरिका ने ईरान पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। वह ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहता है। हालांकि अमेरिका की इन कोशिशों से इलाके में टेंशन कम होने के बजाय बढ़ा है।
अमेरिका को मध्य पूर्व में एक निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। उसे सभी पक्षों से बातचीत करनी चाहिए। उसे इलाके में अमन और शांति लाने के लिए काम करना चाहिए।